हेलो एवरीवन। क्या कहते हैं, नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल। जैसे भी अभिवादन स्वीकार करना है कर लीजिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर से, जो कि हमें हर जगह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के काम आएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने आपको जो दो मेथड है वो बता दिए। एक कोफैक्टर से कैसे निकालते हैं और एक मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई थी। मैं कोई भी यूज कर लूं, आप लोगों की परमिशन होनी चाहिए। चलो देखते हैं, वीडियो में करते जाएंगे जैसा होता जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने दो टॉपिक ऊपर रख दिए आज के, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और समरी के लिए मैंने ये जो प्रॉपर्टीज हैं दो मैट्रिक्स की और एडजॉइंट की जो 6 प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी हैं। आप कभी भी पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसे रब नहीं करूंगा आज। ठीक है, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज है या प्रॉपर्टी तो वैसे एक ही है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। वैसे मैं ये किसी एक वीडियो में बता भी चुका हूं, पर आज कलेक्टिवली मैं जो मैट्रिक्स की और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, ऑब्वियसली हेल्पफुल तो सभी है, चाहे यूट्यूब से कोई भी वीडियो उठा लो, सब हेल्पफुल है। एवरीवन इज डूइंग वेरी बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी नया नया शुरू किया है। तो देखो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया। डिटर्मिनेंट हमारे जो सिलेबस में 2x2 और 3x3 का है ना। तो 2x2 की कोई मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लो 3 5 0 2, और यहां ले लेते हैं 1 2 3 एंड 3 1 5 1 0 2। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले ली, इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, आपको इनका डिटर्मिनेंट निकालना आता है, नहीं भी आता हो तो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो है क्या एक्चुअल में, अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं ए, तो प्रॉपर्टी है k इंटू ए, यानी कि k इज एन स्केलर, कोई भी रियल नंबर, उसे पूरी मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट होगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपके सामने k क्या है, k तो कोई स्केलर है, और ये n क्या है, n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट a तो है ही। ठीक है, इसके साथ का हम एक वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात को समझना है हमने। मान लो मैं इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और आपको कहता हूं 3 ऑफ ए निकालिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा 3 रेज्ड टू 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालें हम, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 रेज टू 9 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 6, जो मैंने अभी यहां पर निकाला। 6 माइनस 0 तो 6 होता ही है, ये आंसर आ जाएगा 54, है ना, शॉर्टकट मेथड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आंसर लिखना हो तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसका आंसर लिखने में। हमारे पास जो इसके साथ का क्वेश्चन पहले आता रहा है वो कैसा आता रहा है, जो हमने किए हैं पहले भी, कि वेरीफाई थ्राइस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
9 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये 2 क्रॉस 2 का है। तो आप देखो 9 ऑफ डिटर्मिनेंट ए निकाल लो या 3 ऑफ ए निकाल लो। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं पहले क्या करता हूं, पहले निकाल देता हूं 3a। 3 के लिए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 9 और 15 0 6 और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 ऑफ ए, ये हो जाएगा 54 माइनस 0 दैट इज 54। ठीक है। और दूसरा क्या था, राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले क्या, 4 राइट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पर। 4 राइट हैंड साइड, पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल रहा हूं तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 0, फिर 9 ऑफ डिटर्मिनेंट हम क्या लिख रहे हैं 9 इंटू 6। ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट होता ये वेरिफिकेशन के अलावा कि आप 3 ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 6 है और इसे 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे और 54 आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट ना लगाओ, है एनसीईआरटी का सिलेबस ही। ठीक है। ये था हमारा 2 क्रॉस 2 के बारे में डिस्कशन। अब हम लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। मैंने मैट्रिक्स पहले ले लिया। ठीक है। तो 3 क्रॉस 3, इसके पीछे लॉजिक तो समझ आएगा होगा कि हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उसकी पावर 3 हो जाती है। क्लियर। चलिए अब ये है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं आपको कहूं कि फाइंड थ्राइस ऑफ ए। इसको ए दे दें, चलो पहले ए दिया तो बी दे देते हैं। थ्राइस ऑफ बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। एक तो तरीका ये है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो। एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है, थ्राइस ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जिसमें ये के है 3, इसका ऑर्डर 3 इसकी पावर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया था, मैंने आपको बताया था के ऑफ ए विल बी इक्वल टू के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां के है ये स्केलर और एन है ऑर्डर। ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालें। कैसे निकालें, शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था, कैसे निकालते हैं। 1 2 3 3 1 5 1 0 2 1 3 1। एक बात बताओ, क्या आप इसे बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं? भाई टीचर की चेकिंग पे डिपेंड करता है। अगर उसे डायरेक्ट ये फार्मूला पसंद आ गया है तो सारस डायग्राम तो कई बुक्स में तो है, एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी एलिमेंट्स में है, आरडी शर्मा में है, और यहाँ पर मेरे पास न्यू कंसेप्ट बुक है उसमें भी है, जेबीडी की बुक में भी है, एमएल अग्रवाल की बुक में भी है, बाकी में है। तो पर कोशिश करना कि आप डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी के जो सीबीएसई एग्जाम होंगे तो उसमें वही अप्लाई करना जो आपको पहले करवाया। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं +10, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, माइनस नीचे से शुरू करेंगे ऊपर की ओर 3 0 5 और 1 मल्टीप्लाई करके 0 और 2 3 6 2 12। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3b विल बी k रेज टू n 3 रेज टू 3 27 इंटू ये जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -3 -81। ठीक है। जेईई में इतने आसान क्वेश्चन तो आएंगे नहीं भाई, फिर भी कहीं ना कहीं तो ये यूज किए जा सकते हैं। यहां पर कंप्लीट होती है हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, जिसको एक बार रिफाइंड वे से मैं आपको लिख देता हूं, फिर आप उसे नोट कर लेना कि प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है आपने, और उसे यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इफ एनी स्केलर is multiplied by a matrix of order n, then determinant of k यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं साथ में ताकि के ए, ताकि पता लगता रहे ना, के ए इक्वल टू के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। इसमें सारी बातें आ गई कि एन ऑर्डर है,
ए मैट्रिक्स है और के कोई रियल नंबर है, स्केलर है। नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की ओर। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन से रिलेटेड एक बात जरूर बताना चाहता हूं। डिटर्मिनेंट को हम एडजॉइंट की रिस्पेक्ट में जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? पहले मैंने यहां देखो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये तो है जी मैट्रिक्स है। अब आपको ये याद है कि एडजॉइंट क्या होता है? अगर नहीं याद तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बात क्लियर? बात समझ आई? अभी जैसे हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई सम करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये कोफैक्टर्स निकालने सिखाऊंगा। हालांकि हम पहले कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि ये वीडियो कोई फर्स्ट टाइम देखता है तो उसके लिए हमारे को कोफैक्टर्स का जो मतलब है वो भी आना चाहिए और सम भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एक बारी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट। एंड हियर इट इज एडजॉइंट ऑफ ए। इन एलिमेंट्स को स्मॉलर ऐसे किया तो इसे करते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। गलत हो गया ना? यहां 12 आएगा, यहां 13 आएगा, इसका ट्रांसपोज जो है तो ये बनेगा A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यू था, उठा के रख दिया, ये यू था, उठा के रख दिया, ये यू था, उठा के रख दिया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं आपको बता दूं क्या होता है इसमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी फर्स्ट एलिमेंट A11 एंड कोफैक्टर ऑफ दिस A11 प्लस A12 और कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 कोफैक्टर ऑफ जो कोफैक्टर है मतलब हमारा 13। अब देखो, आप जो ये देख रहे हैं A11, A12, A13, अभी मैंने ये एडजॉइंट वैसे लिखा है, एक्चुअल में मेरे को ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स चाहिए थी। इससे कंसर्न नहीं है ये, मेरी बात को क्लियर कर दूं मैं आपको, इससे कंसर्न नहीं है। A11, A12 और A13 जो है वो कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो बात को समझिए। बात क्या है? वैसे हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एडजॉइंट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉपर्टी है यहां पर इक्वल होने की। अब देखो, जो ये A11, A12, A13 मतलब अगर एलिमेंट फर्स्ट है तो इसी का कोफैक्टर होना चाहिए, सेकंड है तो उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड है तो थर्ड के साथ उसका कोफैक्टर। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। क्या हो अगर मैं ये बदल दूं, अगर मैं ये बदल दूं A11, इनकी जगह मैं दूसरे कोफैक्टर को यूज कर लेता हूं A21, A12 के साथ ले लेता हूं A22 प्लस A13 के साथ ले लेता हूं A23। ठीक है, मैंने एलिमेंट तो वही रखे लेकिन कोफैक्टर्स बदल दिया ना। तो बिना सोचे समझे चुपचाप इसका आंसर 0 लिख दिया करो। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो 10 सेकंड क्यों, बस आपकी नजर तेज होनी चाहिए। इसके साथ है तो A11, इस A12 के साथ है तो कैपिटल A12, A13 है तो A13 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार क्या होता है इंटरव्यूज में ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरव्यू मैथमेटिक्स टीचर का ही हो रहा था, तो किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी। उन्होंने कहा भी कोई डिटर्मिनेंट दो, तो उन्होंने साथ साथ कह दिया चल भाई गलत है तेरा, तू जा।
क्योंकि प्रॉपर्टी है तेरे को याद नहीं है, मतलब वहां तेरे को वर्ड तो नहीं यूज होता, लेकिन मेरे थोड़ा सा चलो कम्युनिकेशन स्टाइल में आती है। तो यहाँ पर सीधा साधा एक डिटर्मिनेंट दे देते हैं, और डिटर्मिनेंट के साथ अगर ऐसा लिख दिया जाए तो अगर वहां कैलकुलेशन करना पड़े और टाइम वेस्ट करना पड़े, दैट इज रॉन्ग थिंग। डायरेक्ट प्रॉपर्टी को पढ़ो, सामने जीरो लिखो, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो है डिटर्मिनेंट की बात। अब जो एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो अब हम करेंगे 1 by 1। ठीक है, पहले इनको समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। इनके प्रूफ्स जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी यूज नहीं होंगे। हाँ, अगर आप हायर स्टडीज ग्रेजुएशन में करते हैं तो कहीं ना कहीं आने की संभावना, क्वेश्चंस है, पॉसिबिलिटीज है। तो अब हम करते हैं एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज और उनकी वेरिफिकेशन। क्लियर? उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हालांकि पहले सिखाया, कोई बात नहीं, एक बार और सही, पहले सिखाएंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम एक या दो एडजॉइंट्स को यूज करके सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी। सबसे पहले हम सीखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, ये जो सिंबल है मैंने मैट्रिक्स का लगाया, का ट्रांसपोज। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? लेट अस हैव अ रिपीट ओवर देयर। हम कोफैक्टर निकालते हैं A11। देखो 1, अभी आपको अगर सिंबल जो इसके लगाने की आई और जे वाली टेक्निक याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूं आपको। पहली पोजीशन पर यहां 1, इसकी पोजीशन पर -1, इसकी पोजीशन पर 1, इसकी पोजीशन पर -1, इसकी पोजीशन पर 1, इसकी पोजीशन पर -1, इसकी पोजीशन पर क्या होता है, ये 3 1 1, और इस पर -1 और ये 1। ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो कोफैक्टर्स के साथ लगते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में भी लगते हैं। तो A11 जब हम निकालेंगे तो पहली पोजीशन है 1, पॉजिटिव है तो इसके साथ कोई साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉलम गया, ये रो गई। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। अब हम निकालेंगे A12। A12 पोजीशन ये है, साइन कौन सा इसका, नेगेटिव। A12 पे जाएंगे, ये गई और ये गई। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2, और माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं A13। A13 का पोजीशन की वजह से साइन हो गया +13 पर, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 2 2 हो जाएगा। A21 साइन माइनस लगा दे पहले हम यहां से, तो 21 पोजीशन है ये गई, ये गई, यूं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 - 4 2 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर से A22, यानी कि पोजीशन हो गई है, यहां से ये गया, यहां से ये गया। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3, क्योंकि साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आएगा A23, नेगेटिव पहले लगा देते हैं। A23 पर ये गया और ये गया, 2 1 2 - 4, फिर से 2 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम निकालते हैं A31। A31 पोजीशन पॉजिटिव है, ये गया, पोजीशन यहां से चेक कर रहे हैं हम, ये गया, ये गया। 2 को 2 से करेंगे 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे A32, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन है, नेगेटिव लगा दो, ये गया, ये गया। ठीक है, तो 2 को 1 से करेंगे 2 - 4, ये 2 - 4 तो हर बार ही आ रहा है। चेकेंगे सर, अपने लिए तो क्वेश्चन बड़ा इजी लिख लेते हैं, बात समझाने के ना, इजी टू डिफिकल्ट चलना चाहिए। A33 ये यहां से गया और ये यहां से गया, मतलब 3 पोजीशन ये है, पिन पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। ये दोनों गए, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास आ गए
सारे के सारे कोफैक्टर्स। इसको चेक करेंगे कि अभी हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में सारे एलिमेंट लिखेंगे, -3 फिर 2 फिर 2, ये -3 2 2, फिर यहां 2 -3 2, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर 2 2 -3 2 2 -3 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -3 2 2, ये रो कॉलम में बदल गई, ये रो को कॉलम में बदलने के लिए 2 -3 2, देन 2 2 -3, ठीक है। ये हमारा आया अभी एडजॉइंट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हमसे। हरी एंड भरी मैं कर देता हूं फटाफट स्टार्ट करके। इनको पहले सेट करके लिख लेते हैं ना, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। 1 माइनस करके हम चेक करते जा रहे हैं बस। 1 -4 -3 2 3 पे ये गई 2 -4 2 A3 1 this one 4 -3, ठीक ठीक है ये ए, ठीक है A3 1 ठीक है, A3 2 पहले this one 1 2 2 4। हाँ सर कट वट तो होगा ही, चेकिंग करनी भी बहुत जरूरी है ना, वरना मिस्टेक हो जाए तो फिर सारे सम पे हाथ करके बैठे रहो। 1 -3 तो ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। तो अब करते हैं हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज 1 by 1। दो चीजों की हमें जरूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए की। बाकी सारा अलग कर देते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, नोट कर लो। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहां लिख देता हूं, दोनों भाई बंधु इकट्ठे रह जाएंगे ना, और क्या। तो ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने भी निकाला था। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बना -3 2 2 2 -3 देन 2 2 2 -3। बच्चे कहेंगे सर ने अपना तो बड़ा आसान कर लिया, सीधा सा है। वैसे देखा जाए तो मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चलो वैसे एक डिसीजन हम यहां से ले सकते हैं। पहला डिसीजन, ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज है। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं फोर्थ से। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम एडजॉइंट ए का डैश का, ये मैंने पूरी सही नहीं लिख रखी भाई, इसको सही, हाँ ठीक लिखी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश और एडजॉइंट ऑफ ए डैश, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। बात समझो कैसे, इसको ध्यान से देखो। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, तो है एडजॉइंट ऑफ ए का डैश। एडजॉइंट प्रॉपर्टी हम फोर्थ कर रहे हैं अभी, जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने लिखी हुई है। पहला एडजॉइंट ऑफ ए का डैश, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है, इसका मैं डैश करूं तो ऑब्वियसली वैसे ही आएगा, -3 2 2 और 2 -3 2 2 2 3। क्लियर। राइट हैंड साइड का क्या मतलब है, राइट हैंड साइड का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए डैश। मतलब आप इस ए डैश का अगर एडजॉइंट करोगे, देखो इसका ए डैश भी जो है ना वो एक्चुअल में यही है, तो इसको तो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं। अगले पार्ट्स के लिए मैं और एग्जांपल दूंगा, 2 1 2 2 2 1। मतलब इसका मैंने एडजॉइंट निकाला, वो सिमेट्रिक है, तो आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश और एडजॉइंट ऑफ ए डैश। ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स और ले रहा हूं क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वजह से ना सारा खिलारा सा पड़ जाएगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं फटाफट से लिख देता हूं, उसका एडजॉइंट भी लिख देता हूं, फिर हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद कोई मजा सा नहीं आ रहा है इसको जब प्रूव करने में। क्लियर। चलो मैं एक लेता हूं मैट्रिक्स साथ में। तो मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट पहले लिख लिए हैं।
एडजॉइंट निकालना देख ही चुके हो कैसे निकालते हैं, लेकिन वो तो हमारी गुड लक कि उसका जो एडजॉइंट था वो मतलब मजा ही नहीं आ रहा था, सेम सेम से बन रहे थे, है ना। तो अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 और 3, इसका एडजॉइंट ये निकाल रखा है, ठीक है, ताकि बार बार उस पर बहुत लेंथ ना बन जाए, इसलिए मैंने पहले ये ले लिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, करते हैं इनका प्रोडक्ट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। देखो मैं एक करूंगा अपने आप, इसका प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि ये सेम ही होता है, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम करने जा रहे हैं, ये हमारे पास बना 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, क्लियर। मैट्रिक्स लेते हैं एक और, 2 नहीं है यहां पर, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। चलो जी, इसका प्रोडक्ट यही करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ये रो एक से साथ हो रही है, तो इसको -1 को ऐसे करेंगे प्लस का 12 और 2 को 6 से करेंगे 12। अगर आप माइंड नहीं करो तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं इसका, माइंड क्यों करोगे यार। 0 0, इसका टोटल कितना 27 है, यहाँ 0 यहाँ 27 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 27 आएगा। चेक कर लो, हो जाएगा, आई गारंटीड। तो ये हमारे पास बन गया 27। जरा इसे जरा गौर से देखो, ये एक स्केलर मैट्रिक्स आ रही है 27, इसका और इसका मतलब आपस में कोरिलेट कर लो, यानी कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए दैट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चेक करते हैं इसे एक बार, क्या आ रहा है ये। 27 कॉमन ले लें हम, तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या कहते हो? एक बार हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि चेक करते हैं कि वो 27 आता है या नहीं आता। आते ही हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी इसकी। वैसे तो दूसरी है क्योंकि मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता ही दिया है। चलो निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं सारा डायग्राम प्रेफर कर रहा हूं यहां पर क्योंकि हम सिर्फ अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सारा डायग्राम ले सकते हैं। 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, देन 1 2 -2 2 5 1। ठीक है, इसका रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। इसको ना थोड़ा साइड में कर देते हैं, मिक्स नहीं हो जाए, ताकि यह रिजल्ट नीचे चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 और 1 हो गया 3 -1 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10। कुछ गड़बड़ किया है लग रहा है, यहाँ पर गड़बड़ तो की है। ये वाली लिखी थी, उसके बाद ये लिखना था ना -1 3 0, सेकंड कॉलम लिखना था। अब 2 2 और 0 प्लस 0 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 3 2 12 हो गया माइनस का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2। देखो क्या आ गया 13 और 14 27 आ गया। क्या रिजल्ट मिला हमें कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a डॉट a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी उसका ऑर्डर हो। चेक कर लो भाई, हो गया ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम टाइम टू टाइम यूज करते रहते हैं और यूज करना भी है आगे। प्लीज नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी को। बाकी वेरिफिकेशन के लिए आप अपने अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके वेरीफाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स अलग अलग लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब चलेंगे हम सेकंड की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट में एक बार में सारी, ये थोड़ा चाहे वीडियो लेंथी बनेगा
6 की 6 प्रॉपर्टी बिल्कुल विजुअलाइज करके सामने लिखूंगा आपके। अब है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन। अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का n माइनस वन, एन मतलब इसका ऑर्डर, ऑर्डर माइनस वन उसकी पावर, मतलब देखो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मतलब आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर एक कम और उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3, तो इसकी पावर हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, आप देखो अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट निकालूं तो मैं आपको गारंटेड कहता हूं वो 729 होगा। 729 7 8 9 नहीं, 729 दिस विल बी द आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। चेक करना चाहते हो, चेक कर लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल ही रखा 27 है ना। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वही सार्स डायग्राम में अपने को पसंद है 1 5 2 -11 -1 देन 5, पहली 3 -12 6 1 5 2, करो जी मल्टीप्लाई, 2 5 और 5 कितना हो गया 75, 1 माइनस 1 और ये 6 -6, 11 और 12 को करेंगे 132 और इसको करेंगे 132 264 264 माइनस ब्रैकेट शुरू 6 5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 330 माइनस का 330, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 माइनस का 6 12 और 5 और ये -60। भाई ईश्वर लाज रखियो कैलकुलेशन में। 75 और इसको ऐड कर लेते हैं हम 258 ऐड करके इसमें आएगा 258 और 75 ऐड कर दें, कितना होगा 3 7 5 12 13 333, और यहां से देखो 396 927। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मुझे भी कभी कभी बच्चों की तरह लिखने का शौक पड़ जाता है। 729 चेक कर लो, इज इट सेम और नॉट, दैट्स वेरी सेम। क्यों बॉस, समझ आई? पहली प्रॉपर्टी होगी, सेकंड होगी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अपने को अब इसकी जरूरत नहीं, इसको भी हम बाद में एक बार सबके साथ लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं एडजॉइंट और मतलब इस का एडजॉइंट कर दूं, मतलब इसका भी एडजॉइंट कर दूं, बात समझ रहे हैं, इसका एडजॉइंट कर दूं मतलब इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकाल लूं तो उसका रिजल्ट बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। अब सीधी सी बात है, मैं अब इसको प्रूव करके दिखाऊं, कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी और तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्रूव करनी तो बहुत कम चांस है, फिर भी आ जाए तो आपको एडजॉइंट निकालना आता है। एडजॉइंट वैसे निकाल भी रखा है अपने, दोबारा एडजॉइंट निकाल दो, उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। ये देखो n होता है ऑर्डर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 27, 3 - 2 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1, मतलब पूरी मैट्रिक्स को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब चलो एक बारी क्लियर। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस अपने आप करेंगे और डिटर्मिनेंट भी अपनी पसंद का ले लेना,
क्योंकि प्रॉपर्टी तो वेरीफाई करनी है। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, हाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है अपने लिए। तो कहता है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी में एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू n माइनस 1 इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए। बात समझ लो, बात समझ लो, है तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए करना चाहते हैं, मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो मुझे इसको 73 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 73 को एडज्वाइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, लैम्डा, यानी कि ये लैम्डा है हमारे पास, 73 की पावर 3 माइनस 1 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए कर देंगे, यानी कि 73 की पावर 2। मैंने बड़ा नंबर ले लिया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चेक करना है आपने, खुद करना है बस। एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूं। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो कुछ इनवर्स से मिलती जुलती है। इनवर्स में भी बताया था आपको कि वो क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद उसका एडज्वाइंट जो होगा वो होगा एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। मैंने आपको एडज्वाइंट निकालना सिखा दिया है, प्रोडक्ट करना आपको आता है। इस प्रॉपर्टी को भी आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल क्विक आपको ये नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाए तो इन क्वेश्चंस के लाइफ बन जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे इन क्वेश्चंस को करेंगे और आने वाले टाइम में कोई अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके अच्छे अच्छे लेटर्स में लिख देता हूं। ए डॉट एडज्वाइंट ऑफ ए, रिकैपिचुलेशन भी हो जाएगा मेरा भी आपका भी। एडज्वाइंट ऑफ ए डॉट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A will be equal to determinant of A raised to n minus 1, या जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, determinant of adjoint of A will be equal to A determinant raised to n minus 1। थर्ड है हमारे पास adjoint का adjoint will be equal to determinant A रेज टू n माइनस 2 डॉट n डॉट ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए। फोर्थ है एडज्वाइंट ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए डैश। फिफ्थ है एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए विल बी इक्वल टू लैम्डा रेज टू n माइनस 1 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स से थोड़ा अलग है, मैट्रिक्स में लैम्डा की पावर n ही होता था, लेकिन एडज्वाइंट में उसकी एक पावर कम हो जाती है। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है एडज्वाइंट ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ b इंटू एडज्वाइंट ऑफ a, ठीक है जी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं चाहूंगा इजाजत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वेरिफिकेशन करने लगे तो शायद ये 2 घंटे की भी क्लास बन सकती है। कुछ वेरिफिकेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी, कुछ मैंने करके दिखा दी। बस ऐसे ही पढ़ते रहे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज लिव हैप्पी एंड डू ऑल द सम्स विद योर ओपन माइंड्स। दिमाग को बिल्कुल खुला रख के करें, और याद रखना मैथमेटिक्स में याद रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।